श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बीच में कन्हैया, चारों तरफ गोपी, और जिसमें गोपिकाओं को लगा कि कृष्ण हमारे साथ होते, कृष्ण हमारे साथ में होते, तो भगवान को लगा कि बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग हैं, कितनी तपस्याएं इन मुनियों ने की है, और इनको दर्शन अलग अलग रूप में देना आवश्यक है। तो भगवान हर गोपी के साथ में अलग अलग रूप से विराजमान हो। तो कितने रूप धारण कर लिए भगवान ने। एको अम्बौ श्यामः, भगवान जिस समय अकेले थे तो भगवान को विचार आया कि मैं क्रीड़ा करूं, तो भगवान एक से अनेक हो गए। तो नारद मुनि किसी महल में जाते हैं तो भगवान वहां पर जप कर रहे हैं, किसी महल में जाते हैं तो हवन कर रहे हैं, किसी महल में जाते हैं और अलग अलग रूप में देखा नारद मुनि ने। इस लीला से हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि भगवान अनेक रूप धारण कर सकते हैं। एक रूप से यशोदा मैया के साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं, माखन खा रहे हैं, और दूसरे रूप से माखन की चोरी कर रहे हैं। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में आरती चल रही है, और उस समय सूरदास जी खड्डे में गिरने वाले हैं, वहां पर ग्वाले का रूप धारण करके उनकी रक्षा कर रहे हैं। इधर आरती को स्वीकार कर रहे हैं, भक्त खड़े हैं, और वो रक्षा के लिए भी पहुंचे हैं। लेकिन हमारे रूप अनेक नहीं हो सकते। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, घर में कोई आए तो बोले भाई वो तो सत्संग में गए हैं भागवत कथा श्रवण करने, हमारा अभाव हो जाता है। और 8 बजे के बाद यहाँ पर कोई पूछे भाई वो साधक कहाँ पर है, बोले यहाँ नहीं, अभी घर पर चले गए, घर पे मिलेंगे, हमारा अभाव हो जाता है। अभी घर पे अभाव है और 8 बजे के बाद में यहाँ पर अभाव हो जाता है। हम अनेक रूप नहीं धारण करते। कर्तुम अकर्तुम समर्थ ईश्वर, ईश्वर समर्थ।
वो एक साथ करोड़ों लोगों के लिए फूल बना सकते हैं, फल बना सकते हैं। जैसे कल भगवान को फूल चढ़ाना है तो भगवान ने फूल बनाना प्रारंभ कर दिया। ये सफेद फूल होता है, सफेद फूल के अंदर में सुई डालने के लिए छेद बनाया है। फूल को कैसे छेद बनाया होगा? नारियल के अंदर में कैसे पानी जाता होगा, कैसी पैकिंग होती होगी। अनार की पैकिंग आप देखिए कैसे दानों की सेटिंग है। 4 भाग कीजिए आप, और इधर से दाने उधर न चले जाएं, इसलिए 4 खाने में देखो दानों को बैठाया, और उसमें कागज भी लगा दिए, पतले 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 कागज उसमें दिखाई पड़ते। और जिसमें अनार को आप छील कर काट के 4 भाग कर लेते हो, अनार के दाने गिरते नहीं, आपको खींच के निकालने पड़ते हैं। तो अनार के दाने को मैंने खींच कर निकालने का प्रयास किया, तो मैंने कहा प्रभु ने क्या गम तो नहीं लगाया पीछे? कोई गम नहीं है, कैसे वो फिट किया होगा? वो अनार को देखते हैं तो आर्किटेक्ट भी आश्चर्यचकित हो जाता है कि भाई बनाए कैसे, पैकिंग कैसी की है। तो नारद मुनि जी का संकल्प था कि मैं भगवान का ऐसा दिव्य दर्शन करूं, और इस लीला से हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि भगवान अनेक रूप धारण कर सकते हैं। भगवान ऐसा रूप धारण करते हैं, अवतार लेते हैं तो बाल रूप भी धारण कर लेते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता भी ये भगवान है। गर्ग संहिता में एक लीला मुझे याद आई, वो लीला श्रवण करा के फिर आगे के प्रसंग पर चलते। दुर्वासा ऋषि को पता चला कि साक्षात भगवान विष्णु ने अवतार लिया है, और वो अभी ब्रज में है, नंद बाबा के घर में है, वृंदावन में है। तो दुर्वासा ऋषि की दर्शन करने की इच्छा हो गई। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं पैदल नहीं चलूंगा, और बाद में विचार किया कि नहीं, भगवान के लिए भगवान के दर्शन के लिए जाना है तो पैदल जाऊंगा। कहते आप मंदिर की तरफ चलते हो, यज्ञ की तरफ चलते हो, कथा की तरफ आप चलते हो, तो पग पग पर कहते हैं अश्वमेध यज्ञ का, राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। जैसे आप कथा के अंदर आए ना, आप मंडप में तो कितने कदम चलकर आए हो, कोई घर से आए हैं, कोई मारुति कार से उतर कर आए हैं, तो 50 कदम तो चले हूँ। तो एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। तो दुर्वासा ऋषि भगवान के दर्शन के लिए पैदल, और भगवान को पता चला दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं, और एक घर के अंदर में लीला नहीं होगी, तो भगवान ग्वाल बालों के साथ यमुना किनारे पर आए, और वहां पर जैसे कल बारिश हुई थी ना सवेरे, ऐसी रिमझिम बारिश शुरू कर। दुर्वासा ऋषि आ रहे थे तो पहुंच गए, वहां पर ग्वाल बालों के साथ भगवान खेल रहे थे। दिगंबर वेश में खेल रहे। एक ग्वाल बाल ने क्या कर दिया, कृष्ण को ढकेल दिया, वो कीचड़ में जाकर गिर पड़े। दुर्वासा ऋषि ने दृश्य देखा। दुर्वासा ऋषि बोलने लगे, ये साक्षात भगवान विष्णु नहीं है, ये तो नंद बाबा का छोरा है। वैसे बच्चे खेलते हैं वैसे ठाकुर जी खेल रहे। दुर्वासा ऋषि हताश हो गए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं तो
भगवान के दर्शन के लिए आया था, लेकिन ये बाल रूप में देखा तो ये भगवान नहीं है। अब खेलते खेलते दुर्वासा ऋषि के पास में आ गए। दुर्वासा ऋषि तो हताश होकर बैठे थे, तो दुर्वासा ऋषि के पास में आए तो दुर्वासा ऋषि की तरफ देखकर वो हंसे, भगवान हंसे। भगवान का हंसना भी मधुर होता है, भगवान का चलना मधुर, भगवान का हंसना मधुर, भगवान का बोलना मधुर। तो दुर्वासा ऋषि के पास में खेलते खेलते भगवान आए और दुर्वासा ऋषि की गोदी में बैठ गए। गोदी में बैठ गए तो दुर्वासा ऋषि के कपड़े खराब हो गए। तो दुर्वासा ऋषि ने धीरे से उनको उठाए और निर्णय कर लिया कि जैसे बालक खेलते हैं, उनको लगा भाई कोई हमारे दादाजी आदि तो नहीं है, ऐसे मानकर मेरे गोदी में बैठ गए। तो दुर्वासा ऋषि ने निर्णय कर लिया कि भगवान विष्णु नहीं है, ये नंद बाबा का भगवान खेलते खेलते आए और दुर्वासा ऋषि की तरफ देखकर हंसने लगे और अपने श्वास के द्वारा दुर्वासा जी को कहते मुख के अंदर में खींच लिया। और दुर्वासा ऋषि उदर के अंदर में चले गए। उदर में देखा ब्रह्मांड, पानी 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 पानी, जल ही जल। दुर्वासा ऋषि को लगा मैं कहां पर आया हूं, और फिर ब्रह्मांड देखा, ऊपर छेद है, उस छेद के द्वारा ऊपर चले गए। वहां पर अजगर दिखाई पड़ा, अजगर के मुख में चले गए। उनको लगा कि मैं कहां पर आया हूं, और वहां पर फिर ब्रह्मांड देखा, और फिर ब्रह्मांड के अंदर में रुक्मिणी के साथ में, लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु बैठे हुए। और उस समय भगवान विष्णु कहते हैं आओ दुर्वासा जी, आओ आओ, बहुत दिनों के बाद आए हो। तो दुर्वासा ऋषि प्रणाम करने लगे भगवान को। कहां पे? ब्रह्मांड में। तो उसी समय यहाँ पर व्रत के अंदर वृंदावन में भगवान ने क्या कर लिया, उनको बाहर कर दिया। बाहर कर दिया तो दुर्वासा ऋषि ने हाथ जोड़े, बोले प्रभु अब मैं समझ गया, आप नंद बाबा का चोरा नहीं, आप साक्षात कौन हो? विष्णु हो, साक्षात आप नारायण हो। और उस समय रिमझिम बारिश हुई थी और भगवान दुर्वासा ऋषि को दर्शन दे रहे थे, तो कीचड़ भी यहाँ लगा था ना, और जैसे सूर्य नारायण की किरणें यहाँ पर पड़ी बालों के ऊपर, बड़ा सुंदर दृश्य। छोटा बालक कीचड़ से लथपथ हो जाता है और सूर्य नारायण की किरणें उसके ऊपर गिरती हैं, वो बालक बड़ा दिव्य लगता है। छोटा बालक तो रोता भी है ना, तभी अच्छा लगता है, हंसता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। छोटा बालक दिन में 300 बार हंसता है। कितने? 300 बार। इसलिए बालक का ना स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। और झूले के अंदर में आपको लगता है भूख क्यों लगती है? झूले के अंदर में जो एक्सरसाइज करता है, पैर को लेकर मुख तक लाता है और हाथ ऐसे करता है, पैर ऐसे करता है, पूरी एक्सरसाइज करता है। तो बालक 300 बार हंसता है, तो हमें दिन में कम से कम 30 बार तो हंसना चाहिए। भाई हंसने की जो शक्ति है ये तो मनुष्य शरीर को मिली है, और कोई भी प्राणी हंसता नहीं है।
देखिए कहते हैं कि जब महाराज ने बताया कि लीला करते करते भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब गोपियां ढूंढ रही हैं, भगवान मिल नहीं रहे। जब गोपियां थक गई तो उन्हें एक युक्ति सूझती है। क्या युक्ति सूझती है? कि क्यों ना राधा जी को बुलाया जाए, राधा राधा राम का नटन किया जाए, शायद भगवान यहाँ पे आ जाए। क्योंकि सुना है जहाँ राधा का नाम होता है भगवान वहाँ स्वयं आ जाते हैं। और आज राधा अष्टमी भी है, तो राधा जी के श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए राधे राधे बोल श्याम आएंगे,